नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आपके बैंक अकाउंट में AEPS यानी आधार इनेबल पेमेंट सर्विस एक्टिवेट नहीं है, यानी आपका पैसा अंगूठे से नहीं निकलता है, किसी भी बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से आपको या तो ATM जाना होता है या फिर आपको बैंक जाना होता है पैसे विड्रॉल करने के लिए। आप किसी भी बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर जाते हैं, आधार नंबर दे करके अगर अंगूठा लगाते हैं तो वहां पर वो आपको मना कर देते हैं। वो आपको बोल देते हैं कि आपके खाते से पैसा नहीं निकल पाएगा। तो अगर आप उसे एक्टिवेट कराना चाहते हैं, चालू कराना चाहते हैं कि आपका भी पैसा अंगूठे से निकलने लगे, आपके खाते में AEPS सर्विस इनेबल हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बैंक खाते में आधार तो ऑलरेडी लिंक है। आज के समय में लगभग 99% लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में आधार तो लिंक करवा रखा है, फिर भी उनका पैसा अंगूठे से नहीं निकलता है। जब वो बायोमेट्रिक लगाते हैं किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र पर तो उनका पैसा वहां पर नहीं निकलता है। पूरी जानकारी मैं आप लोगों को विस्तार से देने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग बैंक की भीड़ से बचने के लिए वो चाहते हैं कि उनके खाते में AEPS सर्विस इनेबल हो जाए, जिससे वो किसी भी लोकवाणी केंद्र या फिर ग्राहक सेवा केंद्र में अपना बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगा करके पैसे विड्रॉल कर सके। आप सभी को पता है कि आधार के माध्यम से वो 10,000 रुपए तक एक दिन में पैसे कहीं से भी विड्रॉल कर सकते हैं और बिना किसी चार्ज के। वह बिल्कुल निःशुल्क होता है। हालांकि जो लोकवाणी केंद्र वाले होते हैं वो 10 से 20 रुपए ले लेते हैं ट्रांजेक्शन का, लेकिन अगर आप उन्हें मना कर देंगे, आप उनसे बोल देंगे कि ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि यह सर्विस बिल्कुल भी फ्री है, तो फिर वो आपका पैसा नहीं काटेंगे, वो आपको विड्रॉल कर देंगे। तो दोस्तों, लोग चाहते हैं कि उन्हें बैंक की भीड़ से बचने के लिए वो बैंक उन्हें ना जाना पड़े, वहां पर विड्रॉल भर के या फिर चेक लगा के वेट ना करना पड़े, या फिर अगर वो ATM के माध्यम से विड्रॉल करते हैं तो वहां पर भी कुछ नियम और शर्तें होती हैं कि आप कितने ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं, इसके बाद आपके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। तो उस चार्ज से बचने के लिए, या फिर हो सकता है उनके घर से ATM 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर हो, क्योंकि आज भी गांव में अभी ATM नहीं लगे हैं। लेकिन गांव में जो ये बैंकों के बैंक मित्र बनाए गए हैं तो ग्राहक सेवा केंद्र तो अब लगभग हर गांव हो गए हैं। या फिर अगर ग्राहक सेवा केंद्र नहीं है तो आपके गांव में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, यानी जो भी पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टमैन है उनके पास जो डिवाइस है उसमें भी आप अंगूठा लगा करके पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके गाँव में कोई CSC सेंटर है, लोकवाणी केंद्र है, तो वहां पर भी आप अंगूठा लगा करके पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो लोग चाहते हैं कि अगर उनके खाते में AEPS सर्विस इनेबल हो जाए तो उनको ये सुविधा घर बैठे ही मिलने लगे। उन्हें 1,000-2,000 रुपए निकालने हैं तो उसके लिए उन्हें 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर ब्रांच नहीं जाना होगा, ना ही उनको ATM तक जाना होगा। क्योंकि आज के समय में लोग ATM लेने से डरते हैं, ATM से ट्रांजेक्शन करने से डरते हैं, क्योंकि इतने अधिक फ्रॉड हो गए हैं। तो या तो लोग बैंक में ही ATM लेने से मना कर देते हैं, या फिर अगर उन्हें ATM मिल भी जाता है तो उसे एक्टिवेट नहीं करते हैं। और जो लोग एक्टिवेट कर लेते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग ATM से ट्रांजेक्शन ही नहीं करते और चुपचाप घर में रख देते हैं और ऑटोमेटिकली वो ATM उनका एक्सपायर हो जाता है। वो लोग चाहते हैं कि हमें अंगूठा लगा करके पैसे निकलने लगे। ये सर्विस हमारे खाते में अगर चालू हो जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। वो किसी भी लोकवाणी केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र से अंगूठे लगा करके पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। और उसके लिए अगर उनको आधार नंबर याद है तो कुछ भी साथ में रखने की आवश्यकता नहीं है। ATM कार्ड है तो आपको ATM को अपने पास रखना है और सुरक्षित रखना है, कहीं गिर ना जाए, खो ना जाए, चोरी ना हो जाए। वहीं अगर आपको बैंक से पैसे विड्रॉल करने हैं तो आपके पास में चेकबुक होना चाहिए। आपको विड्रॉल के माध्यम से करना है तो फिर आपके पास में बैंक की पासबुक होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका आधार नंबर याद है और आपके खाते में AEPS सर्विस इनेबल है तो फिर आपको अपने पास में कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी हो, चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, यूपी में हो, आप कहीं भी हो, आपको अगर अपना आधार नंबर याद है तो आप अंगूठा लगा करके कहीं से भी 10,000 रुपए एक दिन में आप विड्रॉल कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो ये सर्विस कैसे एक्टिवेट होगी, अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहली बात, आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक होना आवश्यक है। देश के कुछ प्राइवेट बैंक हैं जैसे HDFC बैंक हो गया, फिर ICICI हो गया, या फिर एक्सिस बैंक हो गया। इन बैंकों में वो आपके बैंक अकाउंट में आधार तो लिंक कर देते हैं, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर में एक विकल्प होता है कि आप AEPS सर्विस को इनेबल कर रहे हैं या फिर नहीं। तो वो लोग ज़्यादातर AEPS सर्विस को डिसेबल करके रखते हैं, इसी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए कि आपसे कहीं कोई अंगूठा लगवा करके आपके खाते से पैसे विड्रॉल न कर ले। तो दोस्तों, अगर आप अपने खाते में AEPS सर्विस इनेबल कराते हैं तो आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपको हर जगह अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ये भी फ्रॉड बहुत अधिक हो रहा है। आपके गाँव आएंगे कि हम आधार से पैन लिंक कर देंगे, आपका पैन फ्री में बना देंगे, आप अंगूठा लगा दीजिए।
तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको बहुत ही केयरफुली रहना है। अगर आपने अपने खाते में एईपीएस सर्विस इनेबल करा ली है, आपको अंगूठा वहीं पर लगाना है जो आपका परिचित हो, आपको उस पर भरोसा हो, या फिर आप उसे अच्छी तरह से जानते हो। कोई बाहरी व्यक्ति आपके गांव में आ जाए और आपका अंगूठा ले ले, तो वहां पर आपको जाकर के अंगूठा नहीं लगाना है, फिर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए जो भी प्राइवेट बैंक हैं वो आपके खाते में एईपीएस सर्विस को एक्टिवेट नहीं करते हैं, वो डिसेबल रखते हैं। अगर आप उनकी बैंक में जा करके वहां पर एक लिखित एप्लीकेशन देंगे कि महोदय मेरे खाते में एईपीएस सर्विस इनेबल कर दी जाए, तो फिर वो कर देंगे, क्योंकि फिर आप रिस्क खुद ले रहे हैं। वहीं जो देश के अन्य बैंक हैं, तो उनमें भी कुछ बैंकों में ये विकल्प होता है कि जो उनका सॉफ्टवेयर है उसमें एईपीएस को इनेबल या डिसेबल करने का विकल्प होता है, लेकिन कुछ बैंकों में ऐसा नहीं होता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ विकल्प यही है कि वो आपके खाते में अगर आधार लिंक कर देते हैं तो फिर आपके खाते से पैसा निकलने लगता है। लेकिन कुछ खातों से पैसा नहीं निकलता है, बैंक खाते में आधार लिंक है, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा इसलिए होता है कि उनकी सभी डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, एड्रेस, ये आपका आधार कार्ड से मैच नहीं करता है, जिसकी वजह से आपकी ईकेवाईसी के बिना ये आपका एईपीएस सर्विस इनेबल नहीं हो पाती है। तब आपको क्या करना है, आपको उस बैंक में चले जाना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। अगर उस बैंक में बायोमेट्रिक केवाईसी की व्यवस्था है तो फिर आपको अपना आधार नंबर दे करके अपना बायोमेट्रिक लगा देना है, आपके खाते की एईपीएस सर्विस इनेबल हो जाएंगी। या फिर अगर उस बैंक में बायोमेट्रिक केवाईसी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तब फिर आपको दूसरा विकल्प ये होता है कि आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना आवश्यक है। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो फिर आप बैंक जाएंगे, वहां उनसे बोलेंगे कि आप हमारी ईकेवाईसी कर दीजिए। जैसे ही वो ईकेवाईसी करेंगे, आपका आधार नंबर डालेंगे, तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको उन्हें देना है। वो ओटीपी जैसे ही अपने सिस्टम पर डालेंगे, आपका अकाउंट एईपीएस सर्विस से इनेबल हो जाएगा और अब आप अपने खाते से कहीं भी लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।